मैं आज देख के आया हूँ धर्मा प्रोडक्शंस की किल। और ये फ़िल्म इस बात का सबूत है कि अगर आपके पास जितनी कहानी है उतने ही मिनट की अगर आप फ़िल्म बनाएं ना, तो आपकी फ़िल्म काफ़ी अच्छी लग सकती है या कम से कम पैसा वसूल हो सकती है दर्शकों के लिए। तो डायरेक्टर निखिल नागेश भट्ट को पहला सलाम तो इसी बात का है कि उनके पास 100 मिनट की कहानी थी, उन्होंने 100 मिनट की फ़िल्म बनाई है। उन्होंने उसमें ज़बरदस्ती 4 गाने, 2 सस्पेंस के सीन, ये सब डालने की उन्होंने कोई कोशिश नहीं की। फ़िल्म की कहानी बहुत सीधी सी है। एक बहुत वेल्दी फैमिली की एक लड़की है तुलिका, और उसका एक आर्मी के मतलब एनएसजी कमांडो के साथ उसका एक रिलेशनशिप चल रहा है। वो उससे शादी करना चाहती है, लेकिन उसके घर वालों ने उसकी ज़बरदस्ती कहीं एंगेजमेंट की है जहाँ पे ये कमांडो आता है और उसको बोलता है कि भाग चलते हैं, पर वो लड़की बोलती है नहीं, लफड़ा होगा। तो हम कुछ एक ट्विस्ट होता है कि अब हम दिल्ली चलते हैं और दिल्ली में मिलेंगे और फिर वहाँ पे चल के शादी करने का प्लान है या जो भी ऐसा। तो जिस ट्रेन में ये सफ़र कर रहे हैं और उसमें ये जो कमांडो है जिसका नाम है अमृत, जो रोल किया है लक्ष्य ने, उनके साथ उनका दोस्त है, वो भी आर्मी का कमांडो है। और ये लड़की की फैमिली भी ट्रैवल कर रही है उसी ट्रेन में यात्रा कर रही है। और उस ट्रेन में ये एक गैंग चढ़ता है चाकूधारियों का, जो ट्रेन को लूटने आए हैं। इनका एक जो गैंग लीडर है उसका नाम है फ़नी, वो है राघव जुआल। और राघव जुआल ने जो एक्टिंग की है वही इस फिल्म का फेविकोल है, वो अनप्रेडिक्टेबल साइको टाइप आदमी। और कैसे ये लड़की इसकी नज़रों में चढ़ती है फ़नी की, और फिर कैसे अमृत और उसका दोस्त मिलके इन सारे बदमाशों से लड़ते हैं। और क्या होता है एंड में, पूरी यही कहानी है। मतलब एंड में वो सारे यात्रियों को बचा लेते हैं, लेकिन बीच में क्या क्या होता है, कहानी के इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वो स्पॉइलर हो सकते हैं। और स्पॉइलर मैं इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि मेरी ओपिनियन में ये वो फिल्म है जो शायद एक अच्छी हिट फिल्म हो सकती है। लेकिन कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो मतलब यही कि एक्शन फिल्म है, सिर्फ 100 मिनट की है, लेकिन इस फिल्म का जो सबसे बड़ा स्टैंड आउट पार्ट है वो है इसके ताबड़तोड़ आते हुए एक्शन सीन्स। और आप सोचिए, हम सब ने कभी ना कभी ज़िंदगी में, और हम कुछ लोगों ने तो बहुत बार, मैंने तो बहुत बार ट्रेन में ट्रैवल किया है, नॉर्मल कोचेस में, एसी कोचेस में। अब आप एसी कोचेस में एक्शन सीन्स की कल्पना कीजिए, आप कल्पना नहीं कर पाएंगे कि ट्रेन के कोच में एक्शन सीन कैसे बनाए जाएंगे। अच्छा, ये वो वाले एक्शन सीन नहीं है वो जो कुछ फिल्मों में होता है ना कि पठान और सुल्तान ट्रेन की छत पे लड़ रहे हैं उड़ उड़ के 20-20 फुट, वो वाली नहीं। बहुत ही रियलिस्टिक क्लोज सर्कल की जो फाइट होती है ना, घूसम पट्टी, घुटने मारना, कोहनी मारना, हड्डी टूटने की आवाज़, वो सारी चीज़ें इन एक्शन सीन्स में हैं। और डायरेक्टर ने देखिए 100 मिनट तक, निखिल नागेश भट्ट ने, एक्शन कोरियोग्राफर ने 100 मिनट तक लगातार विदाउट एनी ब्रेक काइंड एक्शंस रखे हैं। और हर एक एक्शन सीन टू देयर क्रेडिट रिपीटेटिव नहीं लगता है। मतलब कुछ वो चाकुओं वाले फ़ाइट, फिर वो जो एक फ़ाइट सीन है जिसमें ये बिल्कुल ही सनक जाता है हीरो और वो फायर एक्सटिंग्विशर तोड़ के लड़ता है। वो क्यों सनकता है वो सब अलग चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा। इसके अलावा जब एक पूरे डब्बे में अंधेरा करके वो जो ट्रैप सेट करता है इन सारे बदमाशों के लिए, तो मैंने बहुत पहले एक फ़िल्म देखी थी ब्रूस विलिस की, डाई हार्ड, और वो मेरी आज तक बहुत ही फेवरेट मूवी रही है। वो वन मैन अगेंस्ट अ लॉट ऑफ बैड गाइज जॉनर जो होता है ना उसमें। तो ये किल जो है एक बहुत एक्सटेंट तक पिछले 2-3 साल की, मैं तो इसको कहूँगा, कुछ लोग इसे मसाला टाइप वैसा मानेंगे, लेकिन मैं इसे एक बहुत ही सिंसियर एक्शन फिल्म बोलूँगा। और थोड़ी सी चीज़ें जैसे भाई 2-3 घंटे तक स्टेशन ही नहीं आया, वो थोड़ी चीज़ें अगर आप अवॉइड कर दें, ज़्यादा सोचना, अगर आप एक्शन मूवीज़ के फ़ैन हैं ना, तो बॉस जाइए इस फिल्म को देखिए। ये एक बहुत ही अच्छा अलग किस्म का सिंसियर अटेम्प्ट है। और मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी चले।
तो बस मैं इतना ही कहूँगा, मज़ा आ गया एक एक प्लेजेंटली अच्छी फ़िल्म को देख के। हाँ, आप में से जिन लोगों को खून खराबा और उस टाइप की चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, क्योंकि इसमें कुछ सीन हैं जो आपको बिल्कुल ही एकदम से स्क्रीन से नज़रें हटाने को मजबूर करें, तो आप वो अगर आप उस टाइप के हैं तो फिर थोड़ा सोच के जाइएगा। बट अदरवाइज़ जो एक्शन लवर्स हैं उनके लिए तो ये सरप्राइज़ बोनांज़ा मूवी है। मेरी तरफ से तो पूरे लगभग 4 साढ़े 4 स्टार इस फिल्म को।